हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6th ज्योग्राफी के 7th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की, जो है आर कंट्री इंडिया। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर्स को बड़े मजे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टिल इंसिस्ट करूंगा कि जाओ फटाफट और अभी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लो आई बटन दबा के, क्योंकि वहां मैंने बड़े भाई स्टाइल में पूरा चैप्टर फटाफट निपटा दिया है। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत मस्त चैप्टर, आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, अपने कंट्री के बारे में तो पता होना चाहिए कि नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब फिलहाल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो आपको इंडिया के मेजर फिजिकल डिवीजन, फिजिकल यानी कि माउंटेन लैंड, इनके बारे में जो डिवीजन है वो बताना है। तो मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया क्या है? द हिमालयाज, जो कि क्या है, माउंटेन रेंज है बहुत बड़ी। फिर आते हैं द नदन ग्रेट प्लेन्स। तो जिस एरिया में हम रहते हैं, यूपी, बिहार, ये जो एरिया है ना, ये कैसा है, प्लेन एरिया है। तो इसे क्या कहते हैं, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स कहते हैं। फिर आता है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि थोड़ा नीचे, मध्य प्रदेश से नीचे चले जाओ आप तो आपको मिलते हैं प्लेट्यू एरिया। देन आते हैं द कोस्टल प्लेन। कोस्ट यानी कि जो साइड में आपका, ये तो इंडिया का ऐसे साइड में है ना, तो उसके सी है, तो सी के साइड वाली जगह, जो बीच बीच वाली जगह होती है, उसको कहते हैं कोस्ट। तो कोस्टल प्लेन्स। एंड फाइनली आइसलैंड, आइसलैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शेयर इट्स बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, बस उसके नाम बता दो। तो इंडिया जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ। ठीक है, सबसे छोटी करता है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू मेजर रिवर फॉल्स इन द अरेबियन सी, यानी कि हमारे कंट्री की कौन सी 2 रिवर्स हैं जो जाके अरेबियन सी में मिल जाती हैं। तो देखते हैं। तो जो 2 रिवर हैं वो है, फर्स्ट इज नर्मदा एंड सेकंड इज तापी, जिसका पहले नाम तप्ती था, अब तापी हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, सॉरी, ओके। तो क्वेश्चन है नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र से जो डेल्टा बना है, कौन सा डेल्टा है? इट इज़ वेरी फेमस, कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा। आंसर आपको लिखना है, द डेल्टा फाउंड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज सुंदरबन डेल्टा। ठीक है जी। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल। तो कौन कौन सी स्टेट हैं जिनके कॉमन कैपिटल हैं और कितनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इस समय हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं। सो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं 28। ठीक है जी, बट यूनियन टेरिटरीज अब 7 नहीं रही, अपडेट हो चुकी हैं 8। तो आपको याद रखना है कि 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा जो है वो कौन सा, सेम जो चंडीगढ़ वो है यूनियन टेरिटरी, वो दोनों की कैपिटल है, यानी कि पंजाब की भी कैपिटल है चंडीगढ़ एंड हरियाणा की भी कैपिटल है चंडीगढ़। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। बहुत सारे लोग नॉर्दर्न प्लेन में क्यों रहते हैं? ठीक है, इसका आंसर असल में लाया करता है इससे लास्ट वाले चैप्टर में, जिससे आपने समझा था कि प्लेन्स होते क्या हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नॉर्दर्न प्लेन्स बिकॉज फॉलोइंग रीजंस की वजह से। पहला, बहुत फर्टाइल लैंड है यहाँ पे। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल के लिए बेस्ट है, सूटेबल है, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ रह पाते हैं। दूसरा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन यहाँ बहुत अच्छा है। लैंड है तो ऊपर, मतलब आगे पीछे दूर दूर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लाइक माउंटेन्स में। दे प्रोवाइड मोबिलिटी टू पीपल, मोबिलिटी यानी कि मूव करने की क्षमता। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ कंपनीज हैं, उनके ऑफिस हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की। वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता है। इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो यही सारे रीजंस हैं, आप अपनी तरफ से और भी बढ़ा सकते हो, जिससे यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। नेक्स्ट, वाई इज लक्षद्वीप नोन एज कोरल आइलैंड। तो लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड क्यों बोलते हैं? तो लक्षद्वीप इज अ कोरल आइलैंड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला, क्लाइमेट एंड सी वाटर इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ पॉलीप्स। ठीक है, ये जो पॉलीप्स क्या होता है, ये वहाँ पे उगाए जाने वाली वो हैं जो कोरल आइलैंड होते हैं ना। देयर स्केलेटन स्पाइल अप एंड फॉर्म आइलैंड्स। तो देखो, सिंपल सी बात है, ये कोरल होता क्या है? कोरल है एक टाइप ऑफ मरीन प्लांट, यानी कि पानी के अंदर पाए जाने वाला एक तरीके का पौधा। मैं बहुत श्योरिटी से नहीं कह रहा हूँ, बट सिंपल है, आप ऐसे समझ सकते हो। कोरल आइलैंड यानी कि कोरल, जहाँ पे बहुत सारे ये प्लांट मिलता है।
वहाँ पे सूटेबल है, वहाँ पे ये पॉलिप्स जो उसके फ्लावर जिसे कह सकते हो वो उगते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है ये। और स्केलेटन यानी कि जब ये प्लांट जो है सूख जाता है तो ये बहुत सख्त हो जाता है, और यही इसके स्केलेटन यानी इसके बचा हुआ पार्ट धीरे धीरे बढ़ता गया और ये आइलैंड को फॉर्म करा। ठीक है जी। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट मार्क्स देख लेते हैं। द सदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज, जो सदर्न मोस्ट हिमालयाज है यानी कि जो सबसे साउथ में, हिमालयाज 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से जो सदर्न मोस्ट है यानी कि सबसे साउथ में है वो है आपका फर्स्ट वन, दैट इज कौन सा, आपका हो जाता है शिवालिक्स। तो शिवालिक्स जो है वो सबसे नीचे है, सबसे ऊपर आपका हिमाचल, और फिर सबसे ऊपर हिमाद्री, फिर हिमाचल और फिर शिवालिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, सह्याद्रीज इज ऑल्सो नोन एज, अब ये सह्याद्रीज क्या होता है, एक मिनट, हम शायद बोल ही गलत रहे हैं, ये सह्याद्रीज नहीं है, ये क्या लिखा है, सह्याद्रीज। अब ये सह्याद्रीज समझाता हूं मैं आपको क्या होता है। दरअसल हमारे देश में मिलने वाले जो वेस्ट में जो घाट हैं, घाट यानी कि वो कोस्टल एरिया जो हमारे देश के वेस्ट में मिलता है, उनको कहते हैं वेस्टर्न घाट्स, और उन्हीं को सह्याद्रीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड वाले का आपका जो थर्ड है आपका द पाक स्ट्रेट, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो लाइन है, शायद, नॉट श्योर, पाक। अब देखो यही कंफ्यूजन हो जाता है। अब ऐसे मैं अपने टाइम के बता रहा हूँ, होता क्या है, पाक स्ट्रेट मैंने पढ़ा और मुझे लगा अरे पाकिस्तान आ गया, ये तो लाइन है, बट ये गलत हो जाता है। आपको किसी भी कंट्री को ऐसे एसोसिएट नहीं करना लाइन के साथ। तो पाक स्ट्रेट जो रियल में लाइन है वो इंडिया और मालदीव्स के बीच की लाइन है। किसके बीच की है, इंडिया, सॉरी, इंडिया और श्रीलंका, हमारा जो इंडिया और श्रीलंका के बीच की लाइन है उसको क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट यानी कि पानी में मिलता है, यानी कि देखा आपने इंडिया में देखा है ना, जो इंडिया का कोना है और जो श्रीलंका के बीच में एकदम पतला सा एरिया है उसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। ओके। नेक्स्ट, द इंडियन आइलैंड्स इन अरेबियन सी आर नोन एज, इंडिया अरेबियन सी में जो हमारे इंडियन आइलैंड है उनका क्या नाम है, क्या नाम है उनका, उनका नाम है, अरेबियन सी में ये पूछ रहा है तो वो हो जाएंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स जो अरेबियन सी में है। ठीक है। इंडियन सी में पूछता तो अंडमान निकोबार आइलैंड हो जाते। ओल्डेस्ट माउंटेन्स रेंज इंडिया की कौन सी है, अरावली है, वेस्टर्न घाट्स हैं या हिमालयाज है। तो जो अरावली माउंटेन्स हैं वो हमारे देश की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया का एरिया है जो आपको फैक्चुअली याद करना ही पड़ेगा। द ग्रेटर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज, ग्रेटर हिमालय, सबसे ऊपर के जो हिमालयाज हैं उनको हिमाद्री भी कहा जाता है। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इज इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के वाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान है, जहां का सबसे ज्यादा एरिया है। द रिवर नर्मदा, नर्मदा रिवर और तापी रिवर, याद है ना इसका क्वेश्चन, ये कौन से, ये कहाँ जाती थी, अरेबियन सी में जाके मिल जाती थी। द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया, इंडिया के बीच में जो लैटिट्यूड रन करता है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को लगभग बीच से काटता है। तो बट सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। सारे क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस करे बड़े मस्त तरीके से। स्टिल कुछ कंफ्यूजन हो जाता है तो कमेंट कर दो, हम मिल के उसको डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।